तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने वीकली एनालिसिस। इस वीकली एनालिसिस में हम ये बताएंगे कि अपकमिंग वीक हमारे पास कौन कौन से लेवल अच्छे पिल हो सकते हैं और स्ट्रेटजी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम आते हैं गोल्ड पे ही। मेरे पास गोल्ड का डेली चार्ट हम ओपन करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो डेली पे हमारे पास चोच हुआ है। अगर जब चोच होता है तो इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। ये हमारे पास ग्रीन चोच अप साइड चोच हुआ है, ठीक है। तो मार्केट मोस्टली ऊपर जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, 1 मिनट में ये टूल ऑन करूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ से मेरे पास क्या है, स्ट्रांग रिजेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। डाउन साइड एक अच्छा रिजेक्शन शो हो रहा है। तो हो सकता है कि ये चोच हमारे पास क्या है, पेक चोच है, ठीक है। अगर ये हमारे पास पेक चोच साबित होता है तो फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट फिर नीचे फॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से हर कैंडल में रिजेक्शन है। ये ग्रीन बना है लेकिन फिर भी इसमें इतना रिजेक्शन है। तो हम देखेंगे कि गोल्ड नीचे आ जाए, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। मैंने पहले से कुछ लेवल्स मार्क किए हुए, मैं आप लोगों को वही बताता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, गोल्ड में सेलिंग देखेंगे। क्यों सेलिंग देखेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। मार्केट इसी लिक्विडिटी को उठा के, ऐसा हो सकता है हमारे पास मार्केट इसी लिक्विडिटी को उठा के और यहाँ से स्ट्रांग फॉल दे सकता है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? अभी लेवल्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास मेजर्स लेवल है, ठीक है। H1 और H4 के मेजर्स लेवल है। अगर मार्केट ने बड़ा मूवमेंट आना हो तो इन्हीं लेवल से आएगा, ठीक है। अगर मार्केट इन्हीं लेवल को टच नहीं करते तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे अपने पिप वगैरह के सेटअप से अपने लिए ट्रेड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास डेली है। मैंने आप लोगों को बताया कि डेली हमारे पास बिरिश हो सकते हैं, ठीक है। अब H4 पे आता है। ये मेरे पास H4 पे एक A+ है, ठीक है। H4 का A+ भी है और H1 का A+ भी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास SL आएगा, ठीक है। अगर मैं एरिया के बारे में बात करूँ तो बनता है तकरीबन 35 to 40 पिप्स एरिया मेरे पास बनता है। और ये A+ है, जो कि आप लोगों को A+ स्ट्रेटेजी का पता है। मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये H1 और H4 A+ सेलिंग है, ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट इन्हीं लिक्विडिटी को उठा के यहाँ तक टेप मारे और यहाँ से फिर नीचे आ सकता है। तो यहाँ से हम 1:3 1:4 इजीली निकाल सकते हैं। ये एरिया मेरे पास तकरीबन 40 पिप्स का है। लेकिन अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे फिर शिफ्ट होते हैं ना, तो इनगल्पिंग कैंडल हमारे पास बनता है या सेलिंग मॉर्निंग स्टार बनता है, तो हम तब सेल कर सकते हैं कंफर्मेशन के बाद, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। एरिया के बारे में अगर बात करें तो एरिया है 4481, ठीक है। आप लोग मार्क कर सकते हैं 4481। इसका SL यहाँ पे आएगा 4485, इसका यहाँ SL आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बहुत स्ट्रांग लेवल है, ठीक है। H1 और H4 A+ सेलिंग है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ से भी ये मेरे पास H4 चार्ट है, यहाँ से भी H4 सेलिंग है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर H1 पे मैं शिफ्ट होता हूँ,
तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास H1 का चार्ट है और ये मेरे पास A प्लस है, ठीक है। ये मेरे पास प्रीवियस हाई है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से रिजेक्शन देता है। अगर मार्केट इसी लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये लेवल हमारे पास अनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसी पे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ऐसा फिर उसी टाइम मार्केट ऐसा मूवमेंट बनाता होगा। अगर ऐसा आता है तो हम करेंगे, अगर ऐसा नहीं आता तो फिर हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक लेवल हमारे पास ही H4 का हो गया। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेलिंग लेवल काम नहीं करता तो यहाँ पे मेरे पास एक और FPG भी पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये मेरे पास M15 FPG पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं M15 पे शिफ्ट होता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये रहा, ठीक है। एरिया है मेरे पास 4524, ठीक है। FPG किस बेस पे है मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है, अभी समझ आ जाएगा। सॉरी मेरा ख्याल नहीं था, ये मेरे पास H1 FPG है, ठीक है। यहाँ पे H1 मैंने लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास H1 FPG है M15। ये मेरे पास एक सेलिंग एरिया भी आता है DJL1 के बेस पे। मार्केट मोस्टली फॉल करता है, फिर यहाँ पे टैप होता है, ऐसे मूवमेंट मार्केट यहाँ पे देता है। तो ये मेरे पास एक ऐसे मूवमेंट देता है, मार्केट यहाँ पे टैप करता है और यहाँ से फिर अपना रिजेक्शन शो करता है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास कोई रिजेक्शन नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास M15 DJL1 भी हो गया और सॉरी फॉर डेट, ये मेरे पास H1 था ना, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे था, हाँ ये रहा। एक छोटा सा FPG आप लोग देख सकते हैं ये H1 पे। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल लो, थर्ड कैंडल हाई, ये मेरे पास H1 FPG बना, ठीक है। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो मार्केट यहाँ से भी एक अच्छा पाल दे सकता है, जो कि छोटा FPG है। SL भी कम आएगा और रिस्क रिवार्ड अच्छा आ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो दूसरा हम सेलिंग यहाँ से देखेंगे और तीसरा हम फिर क्या करेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट आता है 4575 तक तो हम यहाँ से बाइंग देखेंगे, ठीक है। किस तरह बाइंग देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट आता है यहाँ पे, इन्हीं एरिया पे टैप करता है मार्केट हमारे पास, तो हम यहाँ से एक अच्छा बाई मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। किस बेस पे कर सकते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। ये मेरे पास H4 बाइंग क्लोजिंग DJL1 H4 है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरे पास एक हाई बना, ठीक है। इसको एक बार स्वीप किया, दूसरी बार स्वीप किया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 बार इसको स्वीप किया हुआ है, लेकिन इसका क्लोजिंग नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट नीचे लिक्विडिटी के लिए गया हो और वापस आके यहाँ से हमारे पास ऐसा मोमेंट दे दे, तो फिर हम यहाँ से बाई करेंगे, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये मेरे पास कुछ ऐसा अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग देता है 4575 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये मेरे पास कुछ ऐसा ट्रेड बनेगा फिर, ठीक है। मेरे पास बाई लेवल हो गया
और हम लॉन्ग पोजीशन देखेंगे, ठीक है। ये लेवल मैंने किस बेस पे ड्रा किया मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इसी कैंडल का क्लोजिंग नहीं आया हुआ है ना, इसी कैंडल का क्लोजिंग नहीं आया है, तो हम इसी कैंडल पे लेवल ही ड्रा करेंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हमारा या एसएल हिट होगा, और अगर कंफर्मेशन नहीं देता और जाता है तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, तकरीबन 35 पिप्स एसएल के साथ हम एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक शायद ये H4 FVG यहाँ तक हम कैप्चर कर सकते हैं। 1000 पिप्स का मूवमेंट है, लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं 35 पिप्स एसएल के साथ 120 पिप्स टीपी हम निकाल के ट्रेड को क्लोज करते हैं। अगर बड़े लाट साइज़ के साथ एंटर होते हैं तो हाफ लाट साइज़ क्लोज करके हाफ को फिर होल्ड करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ट्रेड यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे बाई साइड मार्केट शिप हुआ और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिला तो हम फिर इसी H4 एरिया पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। फर्स्ट कैंडल लो, थर्ड कैंडल हाई, ठीक है। ये मेरे पास एक FVG है, एरिया मार्क कर लें 4683, ठीक है। तो यहाँ से भी एक अच्छा सेलिंग रिजेक्शन आ सकता है, ठीक है। एक मिनट में इस पेन को थोड़ा सा बंद कर वाश कर रहा है। तो ये थे मेरे पास सेलिंग के कुछ इम्पोर्टेंट लेवल जो कि अपकमिंग वीक इनमें से कुछ लेवल्स बहुत अच्छी तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। एरियाज भी मैंने बताए और लेवल्स भी बताए और किस स्ट्रेटजी के बेस पे है वो भी बताया, ठीक है। ऊपर मैंने कुछ लेवल्स मार्क नहीं किए हुए, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखेंगे, अगर इसके ऊपर आता है तो फिर हो सकता है मार्केट हाई टाइम फ्रेम पे हमारे पास बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास सेलिंग के कुछ इम्पोर्टेंट्स लेवल जो कि अपकमिंग वीक अगर यहाँ पे मार्केट आता है और टैप करते हैं तो हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बाइंग लेवल के बारे में, ठीक है। एक सेलिंग लेवल हमारे पास यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ये क्या है H4 DJL1 सेलिंग। आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास कैंडल है, इसका क्लोजिंग नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका ये पैक क्लोजिंग है, ठीक है। ये क्लोजिंग यहाँ पे आया हुआ है लेकिन पैक क्लोजिंग है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा दूँ, ये मेरे पास पैक क्लोजिंग है। क्यों पैक क्लोजिंग है, हमको कुछ ऐसा क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ऐसे क्लोजिंग आता है ना, ऐसे कुछ क्लोजिंग आता है और फिर मार्केट यहाँ से ऐसे रिवर्सल आता है तो यहाँ पे हम सेलिंग देखेंगे और ये नीचे प्रीवियस लो हम भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एरिया के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा एरिया हमारे पास सेलिंग का बन जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास H4 DJL1 है, मूवमेंट भी अच्छा दे सकता है। एक मिनट में ये मार्क कर, ये मेरे पास कुछ ऐसा लेवल आएगा, यहाँ पे टैप करेगा, कंफर्मेशन देगा तो तकरीबन 25 पिप्स हम थोड़ा सा ऊपर एसएल रखेंगे, ठीक है। 25 पिप्स से लेकर और नीचे डाउन पाल तक हम टीपी रख सकते हैं, ठीक है। 150 200 पिप्स इतना मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन रूल्स और स्ट्रेटजी के बेस पे हम 120 से ज़्यादा टीपी नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर बड़े लाट साइज़ के साथ हमने एंटर किए हो तो फिर हम होल्ड कर सकते हैं, हाफ को क्लोज करके और हाफ को फिर हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सेलिंग लेवल ये निकला, ठीक है।
ये मेरे पास एक A+ था जो कि बहुत अच्छी तरह चला और लास्ट वीक इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बाइंग के बारे में शिफ्ट हो जाए तो ये मेरे पास H4 FVG पिब एरिया भी है और A+ भी है, ठीक है। FVG फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ से मेरे पास ये इतना FVG है, ठीक है। तो ये मेरे पास FVG एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक FVG है जो अनटेप्ड है, ठीक है। ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है मार्केट FVG में टेप करता है, ठीक है। पूरी एरिया को कैप्चर नहीं करता, खाली टेप करता है, ठीक है। तो ये मेरे पास H4 FVG हो गया, ठीक है। दूसरे हमारे पास क्या है, फिब एरिया भी है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ पिप का सेटिंग वगैरह मैंने सारे डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने फिब एरिया मार्क के आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास पिप एरिया में भी आता है, ठीक है। तो पिप एरिया भी हो गया और यहाँ पे मेरे पास एक सपोर्ट भी बना है। मोस्टली ऑफ द टाइम मार्केट सपोर्ट में टेप करता है और ऊपर जाता है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं। ये मेरे पास एक सपोर्ट बना, मार्केट गया, फिर से मार्केट ने किस चीज़ पे, सपोर्ट पे मार्केट ने टेप किया और ऊपर गया हुआ है, ठीक है। तो मोस्टली ऑफ द टाइम ऐसा होता है, ठीक है। तो ये भी सपोर्ट से जाते, जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो ऐसे सपोर्ट से जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने ये देखा होगा, ये मेरे पास H4 फिब एरिया भी आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम मार्क करेंगे तो ये मेरे पास H4 एरिया हो गया और A+ भी है, ठीक है। ये A+ भी यहाँ से बनता है, ठीक है। ये एक अलग स्ट्रेटेजी है और एरिया हमारे पास बहुत बड़ा बनता है, तकरीबन 200 पिप्स का एरिया हमारे पास बनता है। हम H1 लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये मेरे पास एक H1 A+ यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से सेलिंग बाइंग देखेंगे, ठीक है। एक ये डिस्कस हुआ, एक ये डिस्कस हुआ, एक ये डिस्कस हुआ, ठीक है। सॉरी पार्डेट मैंने यहाँ पे मार्क हटा दिया हुआ था। तो ये भी हो गया। ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। वन टेप ये हो गया, दूसरा टेप ये हो गया, तीसरा टेप पे हमारे पास क्या हुआ, ब्रेक। जब ब्रेक होता है तो मोस्टली ऑफ द टाइम मार्केट आता है, यहाँ पे सपोर्ट बनाता है और यहाँ तक रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो ये मेरे पास DJL1 बना, ठीक है। इसको हम DJL1 बोलते हैं, ठीक है। अगर हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लेना हो तो ये मार्केट का सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। ये मेरे पास DJL1 है। पहले ये सपोर्ट हो गया, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, ये पिब है, यहाँ से हम देखेंगे। अगर ये भी ब्रेक करता है, मोस्टली ऑफ द टाइम मार्केट इसी से भी मूवमेंट देता है, इसी से भी मूवमेंट देता है। जितने भी लेवल्स मैंने मार्क किए हुए इन सारे से मार्केट मूवमेंट देता है, लेकिन बाज़ लेवल से थोड़ा सा मूवमेंट देता है, जैसे कि 150 पिप्स, वो हमारे लिए काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप बड़े लॉट साइज के साथ एंटर करते हो, हाफ को क्लोज करते हो और हाफ को फिर होल्ड करते हो, तो यहाँ तक आप बड़े प्रॉफिट की उम्मीद सिर्फ इन ही लेवल से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो H4 DJL1 मेरे पास हो गया और ये मेरे पास जो हो गया H4 पिब और सपोर्ट हो गया और ये मेरे पास H1 DJL1 है, ठीक है।
तो ये आप लोगों को मैंने बताया, ये मेरे पास H1 DGL1 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लोजिंग आया, यहाँ पे मार्केट टैप करेगा, यहाँ से मार्केट जा सकता है, ठीक है। सॉरी प्रोडक्ट मैंने ये लेवल्स के एरियाज नहीं बताए। ये जो H4 DGL1 सेलिंग है ये है 4329 4300 के पास आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। ये जो A+ है और पिब एरिया है और सपोर्ट है ये है, और PG भी है यहाँ पे मेरे पास, ये है 4299। ये मेरे पास एक आड नंबर भी आता है 4300। मोस्टली ऑफ द टाइम मार्केट ऐसे एरिया से मूवमेंट करता है, जैसे कि 4300 4500 400 3500 ऐसे एरिया से मार्केट अच्छा मूवमेंट भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक और कंफर्मेशन भी हो गया, ठीक है। और ये जो है 4 DGL1 ये आप लोग मार्क कर लें 4199, तो ये मार्क कर ले 4200, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा एरिया है मोस्टली ऑफ द टाइम, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि 4300 से मूवमेंट आ सकते, तो ये 4200 है। मोस्टली ऑफ द टाइम मार्केट ऐसे एरिया पे सपोर्ट वगैरह लेके वापस हो जाता है, ठीक है। और ये मार्क कर ले 4116 H1 DGL1। ये इतना मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसी DGL1 को लेगा। अगर मार्केट ने इसी एरिया को ले लिया तो फिर ये हमारे पास अनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये डाउन वाले क्यों अनवैलिड हो जाएगा, हम दो लेवल मार्क करते हैं, एक ऊपर एक नीचे। जो जिस पहले वाले में भी मार्केट टैप होता है वो हमारे पास वैलिड हो जाते हैं, और जो पेंडिंग में हो वो अनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक H1 A+ भी है यहाँ पे, ठीक है। एरिया मार्क कर ले 4022, ठीक है। तो यहाँ से भी एक अच्छा मूवमेंट आ सकते हैं। ये जितने भी लेवल्स मैंने बताए, अगर आप लोग इसमें तकरीबन 35 पिप से ज़्यादा SL आता है तो आप लोग फिर इसी एरिया में ट्रेड ना करो, या अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो कम करो। 35 पिप से ज़्यादा SL नहीं रखना, ठीक है। क्योंकि हम छोटे, अगर मार्केट हमारे पास हमसे लेगा तो छोटा लेगा, ठीक है। अगर हमको देगा तो बड़ा देगा, ठीक है। 120 पिप्स 100 पिप्स इतना मार्केट से हम एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। और मार्केट को एक्सपेक्ट अगर देना है तकरीबन 35 पिप्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोस्टली ऑफ द टाइम 30 पिप्स होना चाहिए, ठीक है। 30 से कम होना चाहिए, लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ कमाने आए हुए, ठीक है, लुटाने और देने नहीं आए हुए, ठीक है। तो ये था मेरे पास कुछ लेवल्स। अब बात करते हैं मंडे के लिए। तो मैं एम्पायर पे शिफ्ट होता हूँ। मंडे पे हम ज़्यादातर गैप एरिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गैप एरिया स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस किया हुआ है, वीडियो अपलोड है, ठीक है। ये सॉरी पार्ट ही टोन्स में ऑफ कर दूँ ऑन कर दूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट अब यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। मार्क कर देना यार। मार्केट मेरे पास यहाँ पे खड़ा हुआ है, मार्केट में गैप आता है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट में गैप आता है, तो हम यहाँ से लेके इसी एरिया को टारगेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन दे के हम यहाँ से फिर नीचे टारगेट करेंगे, ठीक है। तो ये मार्केट मोस्टली 90% ऑफ द टाइम 72 आवर्स में अपना गैप एरिया फिल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे ओपन होता है हमारे पास, तो हम यहाँ से लेके इसी एरिया को टारगेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मोस्टली 90% ऑफ द टाइम मार्केट अपना गैप एरिया फिल करता है। जितने भी वीक्स में आए हुए ना, कोई भी ऐसा गैप एरिया नहीं है जो मार्केट ने फिल नहीं किया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, वीडियोस वगैरह किसी के भी देख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रेटजी है, गैप एरिया वर्क करता है। वीडियो भी ऑल डिटेल में अपलोड हुआ है। मुझे लगता है कि गैप ऊपर साइड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये मेरे पास एक एम्पायर A+ से मार्केट उठ रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट ओपन होगा तो ऊपर होगा, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे हमारे पास आता है तो हम ये वाला एरिया टारगेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कितने पिप्स का बनता है, बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है, तकरीबन 300 200 पिप्स। ये हम
यहाँ पे हम ऐसे नहीं करते कि 120 पिप्स लेके निकल जाते हैं, हम यहाँ पे फिर होल्ड करते हैं क्योंकि 90% कन्फर्मेशन होता है। फिर भी अगर कोई होल्ड नहीं करता तो उसकी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। और SL भी वही SL आएगा। इनगल्पिंग कैंडल पे हम एंटर करते हैं, कन्फर्मेशन ऊपर मिलता है तो हम फिर नीचे सेल करते हैं, ठीक है। और नीचे कन्फर्मेशन मिलता है तो हम फिर बाई करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास ट्रेड बनता है तो हम गैप एरिया पे करेंगे, ठीक है। जैसे कि कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग गैप एरिया, जैसे कि मेरे पास ये वाला आया हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये मेरे पास एक गैप एरिया है, ठीक है। मोस्टली ऑफ द टाइम अगर ये आता है तो मार्केट या तो इस साइड स्ट्रांग मूवमेंट देता है या तो इस साइड स्ट्रांग मूवमेंट देता है, वो फिर कंफर्मेशन से डिसाइड होता है, ठीक है। और बाइस से भी मोस्टली हम डिसाइड करते हैं। बाइस मीन ट्रेंड अप साइड ट्रेंड है या डाउन साइड ट्रेंड है, ठीक है। मोस्टली ऑफ द टाइम आप लोग देख ले तो इन्हीं एरिया से मूवमेंट आया होगा, ठीक है। तो ये था हमारे वीकली एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नॉलेजेबल होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीक इस तरह के वीकली एनालिसिस में। मैं ये गैप एरिया पॉइंट कर रहा था, जैसे कि ये है, जैसे कि ये मेरे पास एक एरिया आया हुआ है। मैंने क्या बताया कि एक शार्प मूवमेंट यहाँ से आता है, ठीक है। स्ट्रेटजी अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। गैप एरिया स्ट्रेटजी इसी चैनल पे अपलोड है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं और भी इस तरह के अगली शानदार वीडियो में अगली वीक। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।